नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे श्योपुर से बड़ी खबर की, जहां श्योपुर में दुकानदार से मारपीट की गई। फ्री में ऑमलेट नहीं देने पर यह मारपीट की गई है, जहां 4 युवकों ने दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्योपुर से, जहां श्योपुर में दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया है। संवाददाता दीपक दंडोतिया जुड़ गए हैं। दीपक, फ्री में ऑमलेट नहीं दिया और उसके साथ मारपीट की गई, क्या है पूरी घटना? जी बिल्कुल, एक हाथ ठेले पर 4 पहिए के ठेले पर आमलेट की दुकान लगा रहा था एक युवक, और तभी वहां पर 4 युवक पहुंचे जो कि शराब के नशे में धुत बताए जा रहे थे। उन्होंने पहले आमलेट खाया और जब बिल की बारी आई तो उन्होंने बिल चुकाने से मना कर दिया। दुकानदार ने जब बिल मांगा तो उन्होंने अपने 24 के करीब साथियों को बुला लिया और उसे बेरहमी से पीटा था, जिसका वीडियो भी सामने आया। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि विजयपुर नगर के बीचों बीच में यह घटना हुई थी और वहां पर पुलिस भी मुस्तैद थी। इसके बाद भी आरोपियों के इतने हौसले बुलंद है कि उन्होंने दुकानदार को बेरहमी से पीटा। इसे लेकर के दूसरे दुकानदारों में भी आक्रोश है और पुलिस ने 9 नामजद सहित 24 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है और आगे की जांच कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर मंडला से है, जहां अस्पताल में हंगामा हुआ। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल नवजात की मौत पर यह बवाल काटा गया था। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर मंडला से आपको दे रहे हैं, जहां अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नवजात की मौत पर बवाल काटा गया। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संवाददाता कृष्णा साहू जुड़ गए हैं। कृष्णा, मौत पर बवाल हुआ, नवजात की मौत हो गई और परिजनों ने काफी आक्रोश जताया। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि यह आज सुबह का मामला है, जहां पर एक दिन पहले महिला की डिलीवरी हुई, जहां पर आज सुबह नवजात की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर एक निजी अस्पताल में हंगामा किया है। अस्पताल के बाहर उन्होंने तोड़फोड़ की है और अस्पताल के अंदर भी उन्होंने तोड़फोड़ करते हुए एक डॉक्टर के साथ मारपीट भी की है। यह पूरा मामला एक कोतवाली थाना क्षेत्र की बिंजिया ग्राम पंचायत का है, जहाँ पर आज यह घटना हुई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को मामला शांत कराया गया है। हालांकि अभी इस पर किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, यह अभी मामला भी सामने नहीं आ पाया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब नवजात की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और इस दौरान अस्पताल में भी काफी तोड़फोड़ की गई। टीकमगढ़ से खबर है, जहां चलती कार में स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी भी मांगी गई। बड़ी जानकारी है टीकमगढ़ से, जहां चलती कार में स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया और इस दौरान पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगी गई। संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए हैं। राजीव, वीडियो वायरल हुआ था स्टंटबाजी का और उसके बाद एक्शन लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जो युवक हैं वो स्टंटबाजी कर रहे थे। बलदेवगढ़ का मामला है और जब सड़क पर किसी ने वीडियो बना लिया, इसका वीडियो वायरल हुआ तो तुरंत पुलिस हरकत में आई और जो स्टंट कर रहे लोगों को की छानबीन की और जो युवक हैं उनको पकड़कर उनसे माफी भी मंगवाई और उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि अब इसके बाद हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे और चालानी कार्रवाई कर हिदायत देकर फिर छोड़ दिया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और राजीव जानकारी दे रहे हैं, जहां पर हिदायत देकर सख्ती दिखाकर इन युवकों को छोड़ दिया गया। हालांकि कोई जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो ज्यादा सख्त नहीं की गई है, लेकिन समझाइश दी गई और कान पकड़कर माफी मंगवाई गई और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। मुरैना से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां रोजगार सहायक के घर EOW का छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई है। कैलारस में पदस्थ हैं रोजगार सहायक। बड़ी जानकारी मुरैना से आपको दे रहे हैं, जहां रोजगार सहायक के घर EOW का छापा पड़ा। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह छापेमारी की गई है। कैलारस में पदस्थ हैं रोजगार सहायक। और संवाददाता अमित जुड़ गए। अमित, क्या है पूरा मामला?
कहारपुरा यानी कि जो कैलारस जनपद पंचायत की पंचायत है कहारपुरा, उसमें पदस्थ हैं रोजगार सहायक, और उनको लेकर के लगातार ईओडब्ल्यू को शिकायत मिल रही थी कि इनकी जो संपत्ति है वो आय से अधिक है, क्योंकि इनकी जो नौकरी थी उसको कुछ ही समय हुआ है। उसी समय में इन्होंने बड़ी संपत्ति एकत्रित कर ली है, चाहे तो ग्वालियर से प्लॉट और मकान से लेकर के मुरैना में प्लॉट और मकान है, और 4 व्हीलर से लेकर के तमाम ऐसी संपत्ति एकत्रित कर ली है जो कि नामुमकिन है इतने कम समय में नौकरी रोजगार सहायक की नौकरी के होते हुए। इसको लेकर के लगातार ईओडब्ल्यू को शिकायत मिल रही थी, तो आज सुबह से ही ईओडब्ल्यू की 3 अलग अलग टीमें हैं जो रोजगार सहायक के घर पर सुबह 5 बजे से कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि जो रोजगार सहायक है राम अवतार धाकड़, वो आए दिन सुर्खियों में रहते थे इसी संपत्ति को लेकर के। यही वजह है कि अब टीम कार्रवाई कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जो टीम कार्रवाई कर रही है उसकी जांच में किस तरीके की संपत्ति निकल करके सामने आती है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो उसमें ये खुलासा हुआ है कि 3 ऐसी प्रॉपर्टी मिली हैं जो बेनाम है, जो रोजगार सहायक ने खरीद करके डाल दी थी। अभी करने आई ऐसे और भी रोजगार सहायक की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जो जांच टीम है वो जांच करने के बाद ही इस बात का खुलासा कर पाएगी। शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। भोपाल से खबर है जहां सौरभ शर्मा मामला तीसरे दिन जेल पहुंची है ईडी की टीम, और आज सिर्फ सौरभ शर्मा से पूछताछ होगी। कल 6 घंटे तक चेतन गौर से पूछताछ हुई थी और पहले दिन शरद जैन से भी पूछताछ हुई थी। अलग अलग पूछताछ के बाद तीनों को साथ बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है। देखिए, जहां एक तरफ ईओडब्ल्यू की टीम, ईडी की टीम लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और आज तीसरा दिन है जब जेल पहुंची है, और आज सिर्फ सौरभ शर्मा से पूछताछ होने की बात सामने आई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तीसरा दिन है ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है और आज एक बार फिर से ईडी की टीम जेल पहुंची है जहां सौरभ शर्मा से पूछताछ होनी है। देखिए, बिल्कुल रीनू, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार जिस दिन से सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया गया था तो पहले लोकायुक्त ने 7 दिन तक उनसे पूछताछ की थी और कई अहम जानकारियां उनसे जुटाने का काम किया था, और उसके बाद अब जो है वो ईडी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में 3 एजेंसियां पैरेलल जांच कर रही हैं, चाहे वह लोकायुक्त की बात हो, ईडी की बात हो या फिर आईटी की बात हो। तो ईडी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी निकलकर सामने आई उसमें बताया गया है कि पहले दिन जो है वो चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल, दूसरे दिन शरद जायसवाल, और उसके बाद आज सौरभ शर्मा से ईडी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी पूछताछ का जो आधार है वो सबसे यही है कि आखिर इतने कम समय में इतनी अकूत संपत्ति उसने कैसे इकट्ठी कर ली, क्या सोर्स ऑफ इनकम उसके रहे, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से एक भारी भरकम धनराशि की जो ज़मीनें हैं या प्लॉट्स हैं, आवासीय परिसर हैं, ये जो उनके यहाँ दस्तावेज मिले उसको लेकर ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कैसे कमाया गया। इसके साथ ही एक बात और है कि जिस तरीके से 52 किलो सोना और 11 करोड़ जो कैश बरामद हुआ है उसको लेकर अब तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई है, क्योंकि ईडी के पहले जब लोकायुक्त ने पूछताछ की थी तो उसमें अब तक सौरभ शर्मा ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि वो आखिर उसकी चेतन सिंह गौर की गाड़ी में कैसे पहुंचा था। चेतन सिंह गौर भी उसे अपना होने से इनकार कर रहा है। तो अभी जांच एजेंसियों के सामने बड़ी गुत्थी यही है कि कैसे इस 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश की गुत्थी को सुलझाया जाए। तो लगातार आज पूछताछ की जा रही है, तीसरा दिन है, सौरभ शर्मा से भी पूछताछ चल रही है। संभवतः बताया ये भी जा रहा है कि कल जो है वो ईडी इन तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ भी कर सकती है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ जानकारी जो है वो ईडी को मिले और उसके बाद जांच आगे बढ़े। हम आपको बता दें कि जो प्रारंभिक पूछताछ हुई थी उसके अनुसार कई लोगों के नाम जो है वो सौरभ ने बताए थे जिनके नाम उसने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, तो उन लोगों को भी लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया और आने वाले समय में लोकायुक्त उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से ईडी लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और आज सौरभ शर्मा सिर्फ बस से पूछताछ होनी है। खबर ग्वालियर से है जहां जिला अस्पताल में 2 सीनियर डॉक्टरों पर गंदी बात करने का आरोप लगा है और ये गंभीर आरोप महिला नर्सिंग ऑफिसर ने लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक दोनों डॉक्टर उसके साथ गंदी बातें करते हैं और ड्यूटी के दौरान बैड टच भी करते हैं। जब इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की गई तो अधिकारियों ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह पीड़िता के खिलाफ ही कार्रवाई की। पीड़िता को महिला नर्सिंग ऑफिसर के पद से हटाकर ड्यूटी नर्स बना दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत महिला आयोग में की है। जब ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के द्वारा पेश किए गए
साक्ष्य के आधार पर अस्पताल के अधिकारियों की फटकार भी लगाई और मामले की जांच के निर्देश दिए गए। मैसेज करना, कॉल करना, रात को 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे ऐसे कॉल करना और ऐसे बोलना कि अकेले नींद नहीं आती होगी और बैड टच करना, अब समझ में आता है गुड टच बैड टच, और कमेंट करना, अश्लील बातें करना, इस तरह की हरकतें इनकी बहुत चल रही थी। तो कई बार हमने इन लोगों को समझाया, तो 6 महीने तो विभाग में ही भटकते रहे कि कहीं से कोई राहत मिले, कहीं से कोई हमें तसल्ली मिले कि हाँ चलो हम साथ में हैं। लेकिन 6 महीने के बाद भी विभाग से कोई हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। बार बार हमारे बोलने के बाद भी कि हमें महिला अधिकारी से जांच कराई जाए, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा महिला अधिकारी से जांच नहीं कराई गई। निर्देशन में जिला यौन उत्पीड़न कमेटी यहाँ है, जो कि कलेक्टर ग्वालियर के निर्देश में बनाई गई है और उसको हमने ये मामला दे दिया है और जैसा भी इसके मामले के निष्कर्ष आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे दुखद ये कि सीनियर डॉक्टर गंदी बात कर रहे हैं नर्सेस के साथ, और उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि जब वो शिकायत करती हैं तो उन्हें वो उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है अस्पताल के अंदर ही, उस विभाग के अंदर ही, कि वो अपनी शिकायत बेहतर तरीके से दर्ज करवाएं और उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल सही बात है। देखिए, महिला उत्पीड़न रोकने के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार, सभी विभाग, इसके अलावा केंद्र सरकार भी सख्त है, लेकिन महिला उत्पीड़न किस कदर होता है इसकी मिसाल जो है ग्वालियर के जिला अस्पताल में देखने के लिए मिली, जहां आप देखिए छोटी मोटी कर्मचारी की तो बात छोड़िए, आप जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो प्रभारी है नर्सिंग ऑफिसर, उसी के साथ छेड़खानी हो रही थी और लगभग 1.5 साल से ये क्रम चल रहा था, जिसमें जो जिला अस्पताल है उसके 2 सीनियर डॉक्टर जो थे उन पर आरोप लगे हैं और इसके 1.5 साल से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, इनके द्वारा की जा रही थी कि जो महिला नर्सिंग ऑफिसर थी उसके साथ जो है डबल मीनिंग जोक करना, इसके अलावा बेड टच तक करना, इसके अलावा रात को उसको फ़ोन करना, रात को डबल मीनिंग वाले गाने उसके मोबाइल पर मैसेज करना। निश्चित तौर पर इसको लेकर उसने 6 महीने तक अपने विभाग में लगातार शिकायतें की। 2 नर्सों ने इस बात की शिकायत की थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो दूसरी घर बैठ गई चुपचाप। उसके अलावा इसने जब लगातार शिकायत की नर्सिंग ऑफिसर ने, तो उसे पद से हटा दिया गया, जनरल ड्यूटी नर्स बना दिया गया। जब इसने हाई कोर्ट में शिकायत की, उसके बाद फटकार लगने के बाद अब जो है इसमें वापस उन्हें अपने नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बहाल किया गया। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त जो है जांच कमेटी बनाकर तत्काल कार्रवाई करने के लिए फटकार लगाई है और अब उसके बाद यौन उत्पीड़न कमेटी गठित की गई है, जिसके जरिए जो है इस मामले की जांच की जा रही है। सिविल सर्जन का कहना है कि जल्दी इस मामले में जो कार्रवाई होगी जांच के बाद वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप मानिए कि 6 महीने तक एक नर्सिंग ऑफिसर अपने खिलाफ होने वाली छेड़छाड़, बेड टच सहित अन्य शिकायतों को लेकर लगातार कहती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, आला अधिकारियों ने नहीं सुनी, पुलिस के पास भी गई, लेकिन पुलिस ने इसे विभागीय मामला। बिल्कुल, और हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी है। चाहिए कि प्रबंधन को उचित तरीके से इस पर सुनवाई होनी चाहिए थी और डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशील। जबलपुर से खबर है, जहां रेलवे ब्रिज के गार्डर में फंसा हाईवा कोयले के राखड़ से भरा हुआ हाईवा था। रेलवे गार्डर में हाईवा फंसने से लंबा जाम लग गया। बिलासपुर से सीधी जाते समय यह हादसा हुआ है। रेलवे पुल नंबर 2 का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने है, जब रेलवे के गार्डर पर ये हाईवा फंस गया, कोयले के राखड़ से ये हाईवा भरा हुआ था और जब ये फंस गया, इस दौरान काफ़ी दिक्कतें हुई, लंबा जाम लग गया और लंबा जाम लगने की वजह से यातायात काफ़ी प्रभावित हुआ। बिलासपुर से सीधी जाते समय ये हादसा हुआ है। रेलवे पुल नंबर 2 का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। खबर भोपाल से, जहां आईपीएस मीट में सीएम का बड़ा ऐलान। बेहतर काम करने पर थानों को मिलेगा पुरस्कार। सरकार पुलिस के काम की समीक्षा करेगी। प्रदेश जिला संभाग स्तर पर होगी समीक्षा। सीएम ने पैरामीटर बनाने के निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर आईपीएस मीट में सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। बेहतर काम करने पर थानों को पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार पुलिस के काम की समीक्षा करेगी। प्रदेश जिला संभाग स्तर पर होगी समीक्षा। सीएम ने पैरामीटर बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय हमारे थानों का भी एक तरह से पुरस्कार दिए जाने की आज मैंने घोषणा की कि ये हमारे ग्रेडेशन होना चाहिए। एक साल में इन स्थानों में क्या क्या प्रकार की व्यवस्थाओं की ज़रूरत थी, इन्वेस्टिगेशन से लगा करके सब प्रकार की जो थानों में कल्पना की गई सरकार के द्वारा, वो सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए और मुझे इस बात का संतोष है। मैंने आज अपना विषय रखा, पुलिस डीजीपी ने कहा है, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसके पैरामीटर्स बना करके इसको लागू। मेधावी छात्रों को लैपटॉप योजना पर सियासत, कांग्रेस के आरोप पर सीएम का पलटवार। जहां मेधावी छात्रों को जल्द लैपटॉप देगी सरकार, कुछ लोग छात्रों के बीच फैला रहे हैं भ्रम। सीएम ने कहा मेधावी छात्रों को पसंद की स्कूटी मिलेगी। और देखिए आप, हाल ही में योजना के अंतर्गत जो अच्छे उत्कृष्ट छात्र थे उन्हें स्कूटी दी गई है और अब मेधावी छात्रों को लैपटॉप योजना पर भी सियासत शुरू हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस के आरोप पर सीएम ने पलटवार किया है और सीएम ने कहा कि मेधावी छात्रों को जल्दी लैपटॉप भी सरकार देगी। कुछ लोग छात्रों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, मेधावी छात्रों को उनकी पसंद की स्कूटी भी दी जाएगी। लगता है कि प्रदेश भर में बच्चों को स्कूटी देने का एक अनुकूल माहौल बना हुआ है। कहीं किसी ने गलतफहमी फैलाई कि इसके टेंडर के बाद उनको देंगे, कोई टेंडर नहीं डालेंगे। सीधे सीधे बच्चों को उनकी चॉइस के हिसाब से, उनकी पसंद से, वो पेट्रोल की गाड़ी लेना चाहे तो पेट्रोल की, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहे तो स्कूटी लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे मतलब सरकार दी गई ये सौगात का आनंद लेंगे और कुल मिलाकर के पढ़ाई में वो ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हमारे द्वारा लैपटॉप देने का भी हमने जो निर्णय लिया है वो लैपटॉप भी बहुत जल्दी वो शीघ्र लें, इसके लिए हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। जबलपुर में साइबर ठगों के निशाने पर एक बार फिर से कॉलेज की छात्राएं हैं। माता गुजरी कॉलेज की 12 से ज्यादा छात्राओं ने फर्जी कॉल को लेकर शिकायत की है। कॉलर ने खुद को कॉलेज का कर्मचारी बताया और परीक्षा फीस जल्द भरने का दबाव भी बनाया। कॉलर ने छात्राओं से क्यूआर कोड पर रुपए डालने को कहा। कुछ छात्राओं को स्कॉलरशिप दिलाने का झांसा दिलाया गया और इसके एवज में रुपयों की मांग भी की गई। कॉलेज प्रबंधन की शिकायत के बाद साइबर सेल मामले की जांच में जुट गया है। कुछ दिन पहले मानकुंवर बाई कॉलेज की 70 से ज्यादा छात्राओं को साइबर ठगों ने अश्लील वीडियो भेजे थे और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश भी की गई थी। रीवा में जीएसटी टीम की छापेमारी, जहां कांग्रेस नेता के ऑफिस में छापा मारा गया। शिल्पी प्लाजा में छापेमारी की गई है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका जताई गई है, जहां कांग्रेस नेता की कंस्ट्रक्शन कंपनी बताई जा रही है। रात भर जांच टीम ने दस्तावेज खंगाले हैं। बड़ी जानकारी आपको रीवा से दे रहे हैं, जहां जीएसटी टीम की छापेमारी और कांग्रेस नेता के ऑफिस में ये छापा मारा गया है। शिल्पी प्लाजा में छापेमारी की गई है। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की आशंका भी जताई गई। कांग्रेस नेता की कंस्ट्रक्शन कंपनी बताई गई है, जहां रात भर जांच टीम ने दस्तावेज खंगाले हैं। खबर जबलपुर से है, जहां पर अधेड़ की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुरानी रंजिश में की गई अधेड़ की हत्या, धारदार हथियार से अधेड़ की हत्या हुई। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की वारदात। जुड़ गए हैं पवन, अधेड़ की हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, ये कंडीलाल रजक नाम का एक अधेड़ व्यक्ति है जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और वहीं पर राजू ठाकुर जो आरोपी है वह भी खड़ा हुआ था और दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और इसी बात पर राजू ठाकुर ने पास में पड़े एक डंडा उठाकर उसके सिर पर सीधे वार करना शुरू किए। 3 से 4 वार उसके सिर पर किए गए हैं, जिसके बाद कंडीलाल रजक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हत्या करते हुए राजू ठाकुर स्पष्ट नजर आ रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके राजू ठाकुर को हिरासत में ले लिया है और इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिसके चलते मौके पर ही तत्काल विवाद के दौरान हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल थाने में लोग इकट्ठा हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजू ठाकुर से पूछताछ की जा रही है।
कुछ ही समय में इस मामले में पूरा पटाक्षेप होगा कि आखिर किस वजह से इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए किस तरीके से अधेड़ के साथ मारपीट की गई और इस हत्या का पूरा घटनाक्रम जो हुआ है इसका वीडियो सामने आया है। इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एमडी ड्रग्स के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां राजस्थान से लाई गई थी ड्रग्स। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से। एमडी ड्रग्स के साथ ही 2 तस्करों को भी पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 6 लाख की एमडी ड्रग्स भी बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई के दौरान राजस्थान से ये ड्रग्स लाई गई थी और अब इन्हें इस ड्रग्स को जब्त किया गया और 2 जो आरोपी हैं इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर है जबलपुर से। जबलपुर में जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल और 2 गाड़ी भी जब्त कर लिए हैं। बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन के साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।